हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सबको पता है, मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कैलकुलस। उसमें हम पढ़ रहे हैं लिमिट में हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए। आज कुछ क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन क्या होता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें पसंद आ रही होंगी, सबको समझ आ रहा होगा। फिर भी किसी और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट लिखें। और जो लोग आज के सेशन में नया जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को क्या करें, प्रेस करें, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें ताकि आपको चीज़ें स्मूथली समझ आए। इतना ठीक है। चलो फटाफट बता दीजिए सब लोग कैसे। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का सही से ख्याल रख रहे होंगे, लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। ज़्यादा बाहर निकलने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। इधर देखो, हम पढ़ रहे थे क्या, लिमिट में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो सेशन है किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब जानते हैं। गेट का एग्जाम हुआ, इंजीनियर सर्विस का एग्जाम हुआ, या फिर सेमेस्टर एग्जाम हुआ, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, जैसा कि आप सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्लियर है ना? इधर देखते रहो। हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से, इधर देखना। मैं बात करता हूँ क्या, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या बात कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये है हमारा e की पावर 1/4x माइनस के 1। क्लियर है? e की पावर 1/4x माइनस 1। क्वेश्चन इस तरह से कुछ यहाँ पे लिखा है 4x प्लस x/5 साइन ऑफ 1/x। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इधर देखना कैसे सॉल्व करना है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से यहाँ पे यूज करनी है चीज़ें। एक बार जो लोग खुद से करना चाहते हैं पॉज करें वीडियो को और ट्राई करें, ताकि आपको समझ आए किस तरह से अप्लाई करना है क्वेश्चन में। ठीक है, पॉज कर लो, ट्राई करो। हो गया पॉज, ट्राई कर लिया, बहुत अच्छे। इधर देखो, अब चेक करना कैसे करना है। सबसे पहला तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि सर पहले वैल्यू रखो। क्या रखें सर? जैसे ही मैं करूँगा e की पावर, मैं लिख दूंगा e की पावर, क्या ये 1/∞ हो जाएगा। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। बहुत सही हो जाएगा ना, 1/∞। यहाँ इन्फिनिटी रखे हैं तो 1/∞ ये हो जाएगा 0 - 1। बहुत अच्छे, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, इन्फिनिटी प्लस कुछ भी जोड़ दो, ∞/5 कुछ भी जोड़ दो, ये सब क्या दे देगा हमको, साइन ऑफ 1/∞। ये आ रहा होगा ना। तो यहाँ से देखेंगे तो ये तो आ गया e की पावर 0 - 1। क्या होता है, 1 - 0 होता ही नहीं होता। ये तो आ जाएगा क्या, 1 - 1 0 आ जाएगा। ये भी 1 - 1 0 इनटू यहाँ पे इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ेंगे, आ जाएगा 0 × इन्फिनिटी। क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है? बिल्कुल है, बहुत सही। इधर देखते रहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर ये तो क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और हमने तो इसका कोई कंसेप्ट भी नहीं पढ़ा। बहुत अच्छा। ये क्या, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, हमने तो इसका कोई कंसेप्ट भी नहीं पढ़ा। हमने तो एल हॉस्पिटल पढ़ा था, दो फॉर्म का, 0/0, ∞/∞। बाकी हमने पढ़ा था फाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, और उसका कंसेप्ट सीखा था। लेकिन ऐसा का हमने तो कोई कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा। डायरेक्ट हम करें कैसे? हमने बोला था ऐसी फॉर्म जब भी आ जाए तो इनको सिंप्लीफिकेशन करना है। क्वेश्चन को क्या करो, सिंप्लीफाई करो, और इस फॉर्म को कन्वर्ट करने की कोशिश करो। किसमें, एल हॉस्पिटल में अगर हो जाती है तो। अदरवाइज क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो। कैसे करेंगे, इधर देखना। मैंने एक चीज़ बताई थी, सबको अगर याद हो तो, कि अगर e की पावर 0 - 1/0 कोई फॉर्मेट बन जाता है, लिमिट x टेंड्स टू एनी वैल्यू पे। क्लियर है ना? तब मैं बोलता था ये वैल्यू क्या है, 1 के बराबर होती है। ये सब हमने पढ़ रखा था। वैसे मैंने वहाँ पे जो किया था वो तो 0 लेके किया था, बट एनी वैल्यू पे अगर ये वाला टर्म बन जाता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है, 100% आता है। क्योंकि एल हॉस्पिटल से आता है, हमने देखा था निकाल के। ठीक है, इसका मतलब इसको मैं e की पावर 0 - 1 तो कर सकता हूँ, बिल्कुल हो रहा है। e की पावर 0 - 1, यहाँ नीचे 0 बनाना है, तो इसका मतलब ये हुआ क्या, मैं यहाँ पे 1/4x से मल्टीप्लाई कर दूँ, वो डिवाइड कर दूँ फंक्शन को, और इस फंक्शन को मल्टीप्लाई भी कर दूँ। मतलब 1/4x से डिवाइड करो, 1/4x से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। इधर देखते रहना। इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं कि सर मैं लिख सकता हूँ लिमिट ऑफ, क्या लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी चल रहा है, और ये चल रहा है e की पावर 1/4x माइनस के 1। यहाँ पे 1/4x से क्या किया, डिवाइड किया, तो हम मल्टीप्लाई भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं। एक बार डिवाइड करो कोई वैल्यू, डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, दोनों चीज़ क्या है, ठीक है। मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी कर लो, x/5 और साइन ऑफ 1/x। बहुत अच्छी। एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ये जो टर्म बना
ये टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी 100%। क्यों? बिकॉज देयरफॉर ये क्या बन रहा है, अगर मैं वैल्यू रख रहा हूँ तो ए की पावर यहाँ 0 हो रहा है -1 डिवाइड बाई 0, और ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। बहुत अच्छा, ठीक है सर। हम कर रहे थे कि सर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी चल रहा है, ये जब 1 हो गया तो यहाँ बचा क्या 1/4x बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है 4x प्लस x/5 और साइन ऑफ 1/x। बहुत अच्छा। अब क्या मैं यहाँ से 4x कॉमन निकाल लूँ सर। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/4x चल रहा है, यहाँ से 4x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचा सर, यहाँ तो 1 बचा, प्लस यहाँ से x तो कॉमन आ गया 1, 4 कॉमन निकाला तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ 1/x। बहुत अच्छे। इधर देखो 4x से 4x को चीर दो और बहुत बढ़िया। अब वैल्यू रखो इन्फिनिटी की, रख दो यहाँ पे। जैसे ही रखा ये तो 1 चल रहा है, प्लस ये 1/20 चल रहा है और ये हो जाएगा साइन 1/इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। साइन 0 क्या हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये भी टर्म क्या हो गया 0 हो गया, 100% हो गया। 0 का मल्टीप्लाई किसी में क्या बचा 1 बचा, आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। क्या तरह क्लियर है? बहुत सही, मजा आ गया सर। एक चीज हमने सीख ली कि अगर हमारी फॉर्म 0 × इन्फिनिटी की आ रही है तो इसको सिंप्लीफिकेशन करना ही क्या बेस्ट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया होगा जो सिंप्लीफाई हो रहा होगा, ठीक है। बहुत अच्छी। एक क्वेश्चन और उठाते, इधर देखना, एक क्वेश्चन और करके देखते, बहुत मजा आ जाएगा। इस सर इसको बिठा दें, बिल्कुल बिठा दो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको मजा आ रहा होगा, सब लोग खुद करके देख रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे होंगे। बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, जो भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में सब सॉल्व करके देखना, मजा आ जाएगा। इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का, सर मुझे बात करनी है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन, कहाँ तक x तक। बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या x²। सर इसका सॉल्यूशन करना है हमको, क्या होगा इसका सॉल्यूशन करना क्या होगा, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसका समेशन आना चाहिए। ये नेचुरल नंबर है, x तक जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसका समेशन क्या होगा सब जानते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, सारे समेशन लिख लो पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कि अगर मैं समेशन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर देखता हूँ +4 एंड सो ऑन, कहाँ तक +x तक, मैं लिख सकता हूँ ये क्या होगा x + 1 डिवाइड बाई 2 होगा, सब जानते हैं, ठीक है। सर मैं स्क्वायर का समेशन लिखना चाहता हूँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। कोई बता दे क्या होगा, हमको नहीं पता, अभी बताएं कैसे याद करना है। इधर देखो सर, मैं चाहता हूँ क्यूब का, किसका क्यूब का क्या होता है 1 क्यूब + 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब एंड सो ऑन। ये स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे भी क्या चलेगा x³ तक चलेगा। तो सबसे पहली चीज जो नेचुरल नंबर का समेशन है उसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी। इसका होल स्क्वायर ही इसका समेशन होता है। सर इसका क्यूब का समेशन चाहिए तो जो हमारा नेचुरल नंबर का समेशन था उसी का होल स्क्वायर कर दो, वही हो जाएगा क्यूब का। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सर ये क्या आ जाएगा x² x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। दोनों चीजें क्या है सेम है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहता हूँ इसका क्या होगा, इस वाले का क्या होगा, इसका क्या होता है कोई बताया क्या, हमको पता होता है, चलो हम क्यों पूछते, कोई बात नहीं। इसका मैं लिखना चाहता हूँ, इसका लिख लेना क्या होगा x + 1 2x + 1 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ लिख लेना क्या होगा x + 1 2x + 1 डिवाइड बाई 6। बहुत अच्छा, क्लियर है ना, ये होता है इसका, ठीक है, सबको क्लियर है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या, मैं इसकी जगह ये रिप्लेस कर दूँ क्वेश्चन में, देखो इसकी ये क्या कर दूँ रिप्लेस कर दूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात हो रही, ठीक है। इसकी जगह ये रिप्लेस करो, क्या मैं लिख सकता हूँ x + 1 डिवाइड बाई 2 की बात हो रही है, ठीक है।
नीचे क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर चल रहा है। सर एक चीज तो फील हो गई कि लिमिट इन्फिनिटी की बात कर रहा है और दोनों फंक्शन एल्जेब्रिक है। दोनों फंक्शन क्या है, एल्जेब्रिक। और दोनों फंक्शन अगर एल्जेब्रिक हो तो हमें डिग्री चेक करनी है ऊपर वाले फंक्शन की और नीचे वाले फंक्शन की। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखो, इसका मतलब सर ऊपर भी क्या डिग्री का आ रहा है, 2 डिग्री का आ रहा है, एक्स इंटू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, नीचे भी 2 डिग्री का। इसका मतलब सेम डिग्री हो तो कोफिशिएंट चेक कर, इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट 1 आ रहा है, एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है 1, लो इसका कोफिशिएंट क्या है 2, ये आ गया आंसर। कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बोले सर पता नहीं क्या लिख दिया, गलत लिख दिया, अब इधर देखो सही कैसे करेंगे, ये तो डायरेक्ट आंसर था इस तरह। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई 2x स्क्वायर की बात चल रही है, इसको सिंप्लीफाई किया और लिमिट ऑफ क्या कर दूं मैं, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। बहुत अच्छी। सर अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी रखता हूँ, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, क्या ये फॉर्म एल हॉस्पिटल बना रही है, बिल्कुल बना रही है। एल हॉस्पिटल से यूजिंग क्या, यूजिंग एल हॉस्पिटल, क्या मैं बोल सकता हूँ इसका डिफरेंशिएशन करो, 2x प्लस 1 आ गया, बहुत अच्छी। इसका डिफरेंशिएशन करो क्या, या 4x आ गया, तो यहाँ पे लिमिट रख दो क्या, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। इतना क्लियर है। सर फिर से रखा इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई किसी में इन्फिनिटी, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो क्या लिख सकते हैं, फिर से इसका डिफरेंशिएशन, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू क्या कर दो इन्फिनिटी, और इससे डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट 1/2 आंसर। इस सर ये करने की जरूरत ही नहीं थी, हमको शॉर्टकट पता था, कोएफिशिएंट चेक करो और डायरेक्ट लिख दो आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे, क्या तरह क्लियर है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इधर दिख रहा है स्क्रीन पे, कुछ इस तरह का है, इधर समझने की कोशिश करना, मजा आएगा। बता दूँ इसको, ठीक है। एक चीज क्लियर होगी सर, हमको इस तरह का फॉर्मेट समझ आ गया, अब कैसा भी क्वेश्चन दे दो हम कर देंगे चुटकी, कर दोगे तुम लोग। देखो मैंने बोला कि सर मैं ये लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख लिया मैंने एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, क्या एक्स स्क्वायर तक चल रहा है, बहुत बढ़िया। बोला सर ये क्या क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन तो नहीं है। पहले इसका क्या करेंगे हम, फॉर्मेट में बदल लेंगे, फिर चेक कर लेंगे ऊपर नीचे क्या पावर आ रही है, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इधर देखते रहो, बहुत बढ़िया। कि सर मैं लिख सकता हूँ इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक बार खुद से चेक करना है, करके पॉज करो चेक करो, ठीक है। इधर देखो, क्या मैं इसको एक्स क्यूब लिख दूँ, बहुत बढ़िया। इसका हमने अभी देख लिया क्या होता है रिजल्ट, एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, बहुत अच्छे, ठीक है। सर ऊपर तो हमें जो एल्जेब्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है उसकी डिग्री क्या 3 है, ऊपर जो एल्जेब्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है उसकी डिग्री क्या 3, नीचे जो एल्जेब्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है उसकी भी डिग्री देख लेते हैं। x का मल्टीप्लाई इस पे करूंगा एक्स स्क्वायर, एक बार इस पे करूंगा क्या आ जाएगा 2x क्यूब, इसका मतलब सर नीचे भी डिग्री ऊपर भी डिग्री से मैं तुरंत बोल दूंगा ऊपर जो डिग्री आ रही है वो क्या एक्स क्यूब आ रही है, नीचे भी क्या आ रही है एक्स क्यूब आ रही है। अब कोफिशिएंट चेक करने बस, और कुछ नहीं करना। इसका कोफिशिएंट तो 1 अंदाज बता देगा 1 चल रहा है। इसका कोफिशिएंट जब मैं प्रोडक्ट करूंगा हाइयर कोफिशिएंट, हाइयर डिग्री टर्म का 2x का इसके साथ 2x स्क्वायर 2x क्यूब, यहाँ 2 चल रहा होगा, नीचे 6 चल रहा है, ये आ गया 2 से इसको काट दो 3 टाइम्स और इस कोफिशिएंट को ऊपर ले जाएंगे तो हम तुरंत बोल देंगे तो आंसर होगा डायरेक्ट। देखो आंसर, इसका कोफिशिएंट 1, ठीक है, ऊपर वाले का, नीचे वाले का 1/3, ये ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 3, अब आंसर आएगा 100%। कोई दिक्कत नहीं। क्या तरह क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। क्या तरह क्लियर है, बहुत अच्छे। तो इस तरह से कर लेंगे। एक क्वेश्चन और दे प्रैक्टिस के लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इधर देखते रहना क्या क्वेश्चन है। मिटा दूँ इसको, बिल्कुल मिटा दो सर। वो क्यों वाला और कंसेप्ट यूज कर लो तो हमें मजा आ जाए बिल्कुल मजा आ जाए। क्या कंसेप्ट यूज कर लो कि सर ये क्वेश्चन है कुछ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं बात कर रहा हूँ क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, स्क्वायर चल रहा है ना ये, प्लस एंड सो ऑन क्या एक्स स्क्वायर का होल क्यूब भी कर दिया, क्या कर दिया होल क्यूब, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाई सर मैं यहाँ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन क्या कर दूँ एक्स क्यूब, इसका कर दिया क्या होल स्क्वायर। बोलो सर ये क्या कर रहे हो, ये तो जादू सा कर दे रहे हो इधर देखते रहो, क्लियर है। क्या करना है, पहले तो इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। उससे पहले एक बार करके ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, मजा आ जाएगा। आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, बहुत अच्छा। इधर देख लो सर
क्या मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी की बात चल रही है। क्या इसका फॉर्मूला लिखूंगा, क्या होता है x प्लस 1 2x प्लस 1 और डिवाइड में क्या चल रहा है 6 चल रहा है, इसका क्या चलेगा होल क्यूब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। डिवाइडेड बाई नीचे वाले को लिख लेंगे, क्या ये सर हम इसको ये लिख सकते हैं क्यूब को, इधर देखो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का क्या चल रहा है स्क्वायर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हमें पावर चेक करनी है कि ऊपर वाले की डिग्री क्या है, नीचे वाले की डिग्री चेक करेंगे। इसका मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, यहाँ किया एक्स क्यूब की पावर क्यूब एक्स की पावर 9, बहुत अच्छी। हम तुरंत बोल देंगे सर ऊपर एक्स की पावर 9 आ रहा, कोई इसे खोलने मत लग जाना, जिसने खोला वो तो तबाह होगा, जिंदगी भर नहीं हो रहा सॉल्व क्वेश्चन, गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे, कैलकुलेशन इतनी लेंथी हो जाएगी, फिर बोलोगे सर हमसे तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं, बड़ा आसान था बट हमसे कैलकुलेशन नहीं हुई। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट इसीलिए तो बताएं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक्स की पावर एन, चल कोफिशिएंट बाद में लिखेंगे, पहले एक्स की पावर एन लिख लेते हैं। कैसे आया एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब की पावर क्यूब क्या होता है पावर मल्टीप्लाई में, जब मैं बोलूँ एक्स क्यूब की पावर क्या हो जाती है क्यूब करे तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोनों, तो हम x की पावर 9 लिखते हैं। ऐड कब होती है, अगर मैं लिखता एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब ऐसे लिखता, तब ये x की पावर क्या हो जाती है 6 हो जाती। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, सबको आता होगा ये तो, शार्ट्स एंड इंडिसेस बोलते हैं, इधर देखो क्या इतना क्लियर आ गया, ठीक है। अब इसका देखो कि सर ये प्लस थोड़ी चल रहा है, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है कि सर अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूँ, एक्स की पावर 9 आ गया, इसका किया एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्स की पावर 4 और क्या हो गया एक्स की पावर 8, बहुत अच्छे। बोले सर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हम तुरंत बोलते हैं डिग्री ऑफ, लो मजा आ गया, डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या है इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ क्या जी एक्स, बहुत अच्छे। तो आंसर क्या हो जाएगा, हम जानते थे इन्फिनिटी, कुछ करना ही नहीं है। तो इसको फिर भी यकीन नहीं आ रहा हूँ कैसे करना है, खोलो इसको, खोलोगे इनके प्रोडक्ट करोगे क्यूब करोगे तबाह हो जाएंगे। सर हमको क्यूब तो आता ही नहीं, ए प्लस बी का होल क्यूब आता नहीं, अब कैसे करें, इसीलिए बोला है मत करो, ये डायरेक्ट शॉर्टकट लगाओ आंसर ही आएगा। बट एक क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करता कैसे करता है, इधर देखना, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो दे रखा है इसके साथ मैंने एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई और कर दिया, लो कोई दिक्कत नहीं। एक्स का जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी क्या आ गया एक्स आ गया, बहुत बढ़िया। अब दूसरा क्वेश्चन बन गया, इधर देख लो, अब मिटा रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करते, आंसर इसका तो इन्फिनिटी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ सर ऊपर तो हमें पता है एक्स की पावर 9 आएगी, अभी चेक कर लिया, यहाँ एक्स की पावर 8 आ रही थी इंटू एक्स क्या आ गया, ये भी एक्स की पावर 9 आ गया। अब जैसे ही दोनों की डिग्री सेम आ जाए तब होता है क्वेश्चन अच्छा, ऊपर के कोफिशिएंट चेक करो नीचे के कोफिशिएंट। अब ऊपर के कोफिशिएंट चेक करोगे तो 6 का क्यूब चल रहा है, 6 का क्यूब क्या होता है 216, लो मैंने 216 लिख लिया, बहुत अच्छे। 6 का क्यूब 216 होता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ अब इसका ऊपर देखेंगे, जब x इंटू एक्स किया कितना है एक्स स्क्वायर इंटू 2x किया तो 2x क्या आया 2x क्यूब, 2x क्यूब का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x की पावर 9, तो यहाँ पे 8 भी आएगा कोफिशिएंट। ऐसे ही करना सॉल्व। यहाँ देखो सर, यहाँ तो कुछ भी कर लो सर, नीचे क्या चल रहा है 4 का स्क्वायर चल रहा है, और 4 का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा 60, बहुत बढ़िया। ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या चलेगा 1 चलेगा। इनके कोफिशिएंट ये है, इनके रेशियो कर दो आपस में, मैं तुरंत लिख दूंगा आंसर जो होगा, इनके कोफिशिएंट का रेशियो 8 डिवाइड बाई 216 डिवाइड बाई 1/16, ये इसके साथ प्रोडक्ट होता है, ये इसके साथ प्रोडक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिख दूंगा 8 इंटू 16 डिवाइड बाई 216। कुछ कट रहा है क्या, किससे काटे 4 से काटे, 4 चक 16, बहुत बढ़िया। 4 पन्ना 20, 4 चक 16, और कट रहा है 2 से काट दो 27, 2 से काट दिया क्या आता है 16/27, ये क्या है आंसर है, मजा आ गया, बहुत अच्छी, क्लियर है ना। तो इस तरह से हमने क्या है, इस तरह से ये क्वेश्चन के फॉर्मेट देख लिए, मजा आ गया। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। एक आध क्वेश्चन और करें, सब कर लो, मजा आ रहा है। लो एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से इधर देखो कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है, किसकी सर, हमको क्या बात, इधर देखो, हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी
लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू की पावर x। बहुत अच्छे, क्या दिया है? x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू की पावर x। बहुत बढ़िया, क्या तरह क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इधर देखना कि सर हमने बोला फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार, क्या अपना वाला केस लग सकता है क्या? अपना वाला केस ये बोलता था कि जब कभी भी लिमिट x टेंस टू a की बात करें और f(x) के ऊपर क्या हो, gx हो। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट, और ये क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। तभी तो हमने ये कंसेप्ट बताया था। बहुत बढ़िया, मजा आएगा। पहले चेक कर लेते हैं x की वैल्यू रख के, इनफाइनाइट माइनस वन इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट माइनस वन इनफाइनाइट होता है, और की पावर क्या चल रहा है, इनफाइनाइट। पता नहीं क्या आ गया सर, ये तो फाइनाइट आना चाहिए, ये तो इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट। अब तो पता ही नहीं चल, क्या करें, कंसेप्ट देख लो। अब क्या करें सर, ये तो कोई फॉर्म ही नहीं बनी, एक इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट आ रहा है, फिर उसके ऊपर इनफाइनाइट आ रहा है। अब करें क्या, इसको अब करेंगे सिंप्लीफाई। एक ही बेस्ट ऑप्शन बचता है, सिंप्लीफाई। क्या मैं यहाँ से x कॉमन निकालूँ, लो निकाल लो, इसके अंदर से x कॉमन निकालो। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अगर हम करने जा रहे हैं तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, क्या मैं इसमें से x कॉमन निकाल लूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस के 1 अपॉन x। बहुत अच्छी, क्या यहाँ से भी x कॉमन निकाल लूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस के 2 अपॉन x। बहुत बढ़िया, क्या तरह क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, की पावर x चल रहा है, कोई दिक्कत। इधर देखते रहे, क्या मैं इस x से x को चीर दूँ, अब चीर दो, बिल्कुल सर। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, क्या यहाँ पे जो बचा 1 माइनस 1 अपॉन x बचा की पावर, और यहाँ बचा 1 माइनस 2 अपॉन x, कोई दिक्कत नहीं, की पावर x, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर x हो जाएगा एक बार, और नीचे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 अपॉन x की पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इधर देखो, अब मैं रखूंगा 1 बाई 1, यहाँ पे रखा ये 0 हो गया तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया केस। यहाँ पे भी रखा ये भी 0 हो गया, 2 की पावर 2 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा 0, 1 की पावर इन्फिनिटी ये 0। हम जानते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अगर मैं लगाता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर x के लिए, ये जो आंसर आता है e पावर माइनस 1 आता है, सब जानते हैं, बता दिया सबको। अगर मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 2 अपॉन x की पावर x लिखता हूँ, तो ये क्या आता है, e की पावर माइनस 2 आता है। क्या मैं यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस कर दूँ, क्या इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दूँ, e की पावर माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं किसी, यहाँ से करेंगे ना। इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दें, इसकी जगह रिप्लेस कर e की पावर माइनस 2, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा सर, e की पावर माइनस 1 डिवाइड बाई e की पावर माइनस 2। क्या ये ऊपर गया तो ये आंसर आ जाएगा e। बहुत बढ़िया, क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक। क्या मजा आया, बिल्कुल मजा आया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कितने लोगों को समझ नहीं आ रहा, सर हमको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ऐसे प्रैक्टिस करोगे, इस तरह से फॉलो करोगे, मजा आ जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली मजा आएगा। क्लियर है। तो एक छोटा सा टॉपिक है कंटिन्यूटी, उसको मैं बता देता हूँ, उसके क्वेश्चन जो होंगे अगली क्लास में डिस्कस कर लें, कोई दिक्कत। क्लियर है। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, कब बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा। इधर देखना कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन हेड डाल लेना, तो डाल लो, इसको मिटा दो। अब बाकी क्वेश्चन कर लेना, हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, लिमिट के करने भी जरूरी थे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब बाकी के सारे क्वेश्चन क्या कर लोगे, खुद सॉल्व कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। इधर देखो, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब कहलाता है कब नहीं कहलाता है, इधर देखो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a function is said to be continuous at x is equal to if क्या if, इधर देखते रहेगा कि जो लिमिट होगा x टेंस टू a किसी भी फंक्शन का f(x) का, वो क्या आना चाहिए, फंक्शनल वैल्यू ऑफ a के बराबर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिमिट x टेंस टू a को लेफ्ट हैंड साइड से लिखना चाहता हूँ, तो ये भी लिख सकता हूँ कि लिमिट लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है, इसकी लिख रहे, ये फंक्शन की f(x) की, यही है ना। इसकी दो लिमिट होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। बहुत बढ़िया, लेफ्ट हैंड साइड जो लिमिट होगी, क्या मैं लिख सकता हूँ, वो क्या होगी, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव की बात करेगा, क्योंकि लेफ्ट में जा रहे थे, हमने बताया था किसकी, फंक्शनल वैल्यू f(x) की, वो क्या होती है, लिमिट सर
h टेंस टू 0, एक h वैल्यू लो बहुत छोटी सी, h टेंस टू 0 और फंक्शन को रिप्लेस कर दो किससे, a माइनस h। सबने यही देखा था, बिल्कुल ठीक। अगर मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड लिमिट की, राइट हैंड साइड लिमिट, तो राइट हैंड साइड लिमिट जो होगी इसी का राइट हैंड साइड लिमिट भी निकलेगा। वो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू कहाँ चले जाओ, a पॉजिटिव, सबने पढ़ रखा है। और मैं निकालूंगा fx पे, तो क्या होगा कि सर h टेंस टू 0 पे निकाल के देखो और फंक्शन को रिप्लेस कर दो किससे, a प्लस h से। इसका मतलब ये लिमिट तब होगी जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब मैं बोल सकता हूँ इफ लिमिट जो होगी ये होगी, और इसी का मतलब क्या है, और क्या देखना कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू क्या हो, राइट हैंड साइड हो, राइट हैंड साइड लिमिट हो, इधर देखते रहे लिमिट, और इक्वल टू क्या हो, फंक्शनल वैल्यू हो, तब हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अदरवाइज यहाँ लिख लेना, अदरवाइज फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट क्या, x इक्वल टू a। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस करना है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बहुत से अब बहुत से लोग सोच रहे हैं सर ये कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, डिसकंटिन्यूअस होता क्या है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे चेक करता हूँ तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आ रही है, राइट साइड में जो वैल्यू आ रही है और जो फंक्शन वैल्यू आ रही है वो सेम है, तो वो फंक्शन हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ब्रेक नहीं होगा। क्लियर है, फिर उस पॉइंट पर क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा, और हम बोल देंगे फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं। क्लियर है ना, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्या इतना क्लियर है। तो ये तो थी कंटिन्यूअस की डेफिनेशन, कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन भी हम सीख ली। इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे, और डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्या है केसेज हैं, उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और फिर कर देंगे इंटीग्रेशन स्टार्ट, मजा आने लगेगा। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं हम क्या, मैक्सिमा और मिनिमा, जिसके बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत खतरनाक है। सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है, आज के लिए क्या इतना ही बहुत है। अब नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मजा मिल सके लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, बहुत बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं वो कंटिन्यू देखते रहे, शॉर्ट नोट्स बनाते रहे, नोट्स भी बनाते रहे, उनको 100% चीज़ें समझ में भी आएंगी और बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। इधर देखते रहना, ठीक है ना, इधर आराम से पढ़ते रहो, चीज़ें क्या होंगी, बहुत आसान हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आज के लिए क्या, थैंक यू सो मच।